एप्टस कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। एक दिन पहले जून 30 को केयर रेटिंग ने उसे AA स्टेबल ये घोषित किया है। एंड इससे हुआ क्या, देखो बहुत सारी बातें होती है, कोई AA स्टेबल क्यों देगा, क्योंकि जब प्रोफेशनल्स ने एनालाइज किया तो वहाँ पर कम रिस्क एंड सॉलिड ग्रोथ दिखाई दिया। दूसरा, इस रेटिंग की वजह से अब मार्केट में इस कंपनी को लेकर के एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। तीसरा, इन्हें कम ब्याज पे लोन मिलेगा जिससे इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि पहले से अच्छा है बट अब और अच्छा हो जाएगा, जिससे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा और अपकमिंग क्वार्टर्स में अच्छा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू हमें दिखाई देगा। ये चीज़ अब अपॉर्चुनिटी बन तो रही है। अगेन डिस्क्लेमर क्या है, एवरी इन्वेस्टमेंट कम्स विद अ रिस्क। तो अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हो तो आप अपने एनालिसिस और समझदारी से ये रिस्क लेना। और मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है एज़ यूजुअल, जब भी कोई मिड कैप लार्ज कैप कंपनीज होती है जो कि ये है, तो उसमें मैं 10% ऑफ दी पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करता हूँ टू टेक दैट स्विंग अपॉर्चुनिटी, टू टेक दैट स्विंग बेनिफिट। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अच्छा कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सालों साल से अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो चलिए अब कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। फॉर नाउ ये 321 रुपीज़ पर शेयर पर चल रहा है। इन मीडियम मंथ्स, कुछ 2 महीने के अंदर हम 361 एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12%। एंड इन दी लॉन्ग रन 6-7 महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 52 वीक हाई टच कर जाए। ठीक है, तो एक क्वार्टर के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 2 क्वार्टर के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ़ द थिंग्स गोज राइट। जैसे पी रेशियो भी यहाँ पर रीजनेबल है, अगर आप चेकआउट करोगे तो पी रेशियो 21 है, जो कि अगर आप 5 साल का पी देखते हो तो काफ़ी उसने करेक्शन दे दिया है। मीडियम पी इसका 26 है और फिलहाल के लिए ये रीजनेबल पी पर चल रहा है। अगर ये 21 के ऊपर होता तो मैं इस वाले अपॉर्चुनिटी में जाता भी नहीं, जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी मार्केट में है, बहुत हाई पी में है, फिर एक नेगेटिव न्यूज़, एक डाउन साइड और फिर वो देखो कितना क्रैश होता है, शायद आपने महसूस भी किया है। नेवरदिलेस इसका EPS ग्रो हो रहा है, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लगातार बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। राइट, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी होती है तो इसका NPA भी देखा जाता है और NPA की कोई टेंशन नहीं, लेस देन 1% है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब भी हाउसिंग लोन होता है उनके सामने एक असेट होता है, इसलिए वो लिक्विडेट करके अपना NPA भी कम कर सकते हैं। और जो रिस्कियर फाइनेंस होता है वो बोरो लोन या फिर कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं उनको लोन देते हैं, वो रिस्कियर होता है। तो ये इतना रिस्की है नहीं। गोल्ड लोन एंड हाउसिंग लोन्स आर ऑलवेज कंसिडर सेफ, क्योंकि उसमें कोलैटरल सामने होता है, तो वो बेच करके उनका वापस प्रिंसिपल इंटरेस्ट कवर अप हो जाता है। चलो, तो ये ज्ञान की बातें हो गई। अब नेगेटिव चीज़ें भी है। प्रमोटर ने सालों साल, यानी 1 साल का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 9% का स्टेक सेल किया है, तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव चीज़ बन जाती है। 2022-3-4 तक तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, स्टेबल था, बट अभी 2025 में देखें तो 1 साल में यहाँ पर ऑलमोस्ट 9% का घाटा हमें दिखाई दे रहा है। बट कॉन्ट्ररी किसने कॉन्फिडेंस दिखाया है? फॉरेन वालों लोग ने। तो FII ने यहाँ पर हैवी इन्वेस्ट किया है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि उनकी जो ड्यू डिलिजेंस होती है, उनकी जो स्क्रूटिनिटी होती है, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। उस कंपेयर में हमें यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है कि DII ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, तो दोनों का स्टेक बड़ा है, विच इज़ गुड। पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, यू गो एंड डाइव इन टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, अपने हिसाब से रिस्क प्रोफाइल को देख करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप देख सकते हो स्विंग के लिए बढ़िया है एंड वैल्यूएशन भी अच्छे पर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत होगा नहीं। बस यहाँ पर क्या है, दिक्कत ये है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बार बार बाइंग नहीं कर रहे हैं, तो लंबा हमें जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो नहीं दिखाई दे रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है, स्टार्ट में जब वैल्यूएशन ही इतनी 41 की पी पर थी तो कोई क्यों ही इन्वेस्ट करेगा। अब धीरे धीरे जब पी ठीक होता जाएगा, EPS बढ़ता जाएगा, तो स्टॉक में एक अप रैली दिखाई देगी। ये अक्सर होता है, जो कि आप चेकआउट भी कर सकते हो। वैसे सेक्टर पी एक नेगेटिव और चीज़ है, वो इनलाइन है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन काफ़ी चीप है, वैल्यूएशन मिड है, हाई नहीं है। तो ना हाई है ना चीप है, मीडियम है, और क्योंकि ग्रोथ आ रहा है तो उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए वो रैली अप करेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये थीसिस है। तो बहुत सारे यहाँ पर व्यूअर्स कहते हैं जब भी लाइव अपॉर्चुनिटी आए हमें थीसिस के साथ बताया करो, पॉजिटिव बातें नेगेटिव बातें, तो ये बता दी। ऐसी अगर और भी वीडियोज़ चाहिए अपॉर्चुनिटी, कॉमेंट में लिखना। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताना। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।